कितनी सारी चीजें हैं जिनको अगर एक इंसान गहराई से ना समझे तो उसका करा हुआ उपाय भी सफल नहीं होने वाला, बिकॉज हर चीज तरीके से ही होगी, उसका एक नियम है, एक विधि है। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। लोग कहते हैं ना कि यार हमने तो उपाय भी किया था, हमने तो वो भी किया था, हमने तो फलाने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडलियां भी दिखवाई थी, उन्होंने पूजा भी करवाई थी, उसके बाद डाइवोर्स क्यों हो गया? तरीका गलत रहा होगा। मैं ध्रुव जी इसके साथ बात एक और जोड़ देता हूँ। मान लीजिए मेरा जलंधर ऑफिस है, ठीक है, जलंधर मेरा ऑफिस है, जलंधर से मैंने गुड़गांव आना था, मैंने अपने घर से काम से आना था, या मान लो मैंने जलंधर से लुधियाने जाना है जी। या किसी ने एक शहर से दूसरे शहर जाना है। राइट, उदाहरण दे रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो मान लीजिए कि मैंने जाना तो लुधियाने था, परंतु मैं रास्ता बीच में भटक गया। तो जब रास्ता भटक गया तो मेरे को जहाँ पे मैंने 70 किलोमीटर जाना था, 1 से 1.5 घंटा लगना था, 1000 का तेल लगना था, परंतु वो रास्ता भटकने की वजह से तेल भी 2000 का लग गया, समय भी 4 घंटे बीत के, मंजिल फिर नहीं है। तो कहने का भाव अर्थ है कि जब जो हमारे लिए सही रास्ता बना है, जो सही, ज्योतिष को क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या करता है, दिशा और दशा बदलता है। तो जब सही दिशा और सही दिशा दिखाता है, जब हम सही दिशा और दशा ही नहीं बताने वाला है तो वो ज्योतिष को कैसे कह सकता है कि मैं लव मैरिज करवा दूंगा, जब उसको योग ही नहीं पता, कौन सा योग होना चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए। फिर क्लाइंट आते हैं कि पंडित जी मेरे को तो 2 साल हो गए हैं भटकते हुए, कई कह रहे हैं 3 साल हो गए, इतना पैसा खर्च करते हैं। तो भाई मेरे काम तो आपका महीने 1.5 महीने का था, कार्य तो महीने का था, परंतु आप उस रास्ते पे नहीं चले। अब जितना समय मंजिल पे पहुंचने के लिए लगेगा उसको तो मैं भी नहीं कम कर सकता। सही बात। जितना रास्ता चलना पड़ेगा वो तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। वो हिम्मत रख के सही दिशा आपको बता सकता हूं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, और अगर आप वैसा करेंगे तो जो आपकी मंजिल है तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। और एक चीज मैं बताता हूँ जी, कृष्ण और कंस एक राशि के थे, राम और रावण एक राशि के थे, मंजिल और मुश्किल एक राशि की। मंजिल के आगे मुश्किलें आएंगी, हमेशा आएंगी, अच्छे कार्य में, बुरे में नहीं आएंगी। दारू के ठेके हैं, रोड पे खुले हैं, 24 घंटे खुले आजकल तो जब मर्जी ले लो, परंतु 24 घंटे वो दूध नहीं मिलेगा। जो चीजें हेल्थी हैं, ताकत वाली हैं, फायदेमंद, वो नहीं मिलेगी, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। और जो चीजें फायदेमंद नहीं है, शरीर को खराब है, वो हर जगह मिलेगी। अब आपने आजकल, चलो लोग, मैं भी हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, तो लोग आजकल सॉटे वेजिटेबल खाते हैं कि हम हेल्थी डाइट लें। हेल्थी डाइट हर जगह नहीं मिलती, उससे के विपरीत फ्राइड खाना है तो हर गली चौराहे पे है। तो इसी तरीके से सही चीज हर जगह नहीं मिलती। तो इसी जैसे अच्छे कार्य में हमेशा बाधा आती है, हमेशा आती है और आएंगी। और एक क्लास में 50 बच्चे हैं, राइट, तो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 10 बच्चे बहुत टॉप करने वाले हैं, ये बहुत अच्छे। परंतु अगर वो शरारतें करेगा या शरारत करेगी तो मैडम उसकी पिटाई ज्यादा करेंगे। सही कह कि तू भी यही काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उससे हमको उम्मीद होती है, और जो अच्छा होता है उसको और अच्छा करेगी तो कम से कम तू तो मत बिगड़। तो कहने का भाव, अच्छे के आगे हमेशा रुकावट आती है। और जिसको जितना, अगर सोना अगर इतना महंगा है ना तो तपना भी उतना ही उसको पड़ता है। सही बात। चांदी सस्ती इतनी तपती भी नहीं है बेचारी। तो जितना आप तपोगे तभी सोने से हम कुंदन बन सकते हैं। कुंदन सोने से भी महंगा है तो उसको और तपाना पड़ता है। तो इसी तरीके से मंजिल के आगे मुश्किलें आती हैं। तो मंजिल, अब आपने ये देखना है, अगर तो मुश्किल आप पर हैवी हो गई तो आपकी मंजिल कोई नहीं दिला सकता आपको। अगर मुश्किल पर हम हैवी हो गए तो हमारी मंजिल कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं भगत के वश में है भगवान। ट्रू। तो एफर्ट्स
पावर्स, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखो। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो ना हो सके। बीमारी बाद में आती, इलाज पहले होता है। करने और कराने वाले चाहिए, और ग्रह सितारे बोलते हैं, बुलाने वाला चाहिए। वाह।